हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें आपको एसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप कौन सा एसी लें, आपकी ज़रूरत क्या है एसी के बारे में। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बार बार देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक यूज़ होने वाले एसी के बारे में, जिसमें बेसिकली दो तरह के एसी आते हैं, एक विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी। और कॉमर्शियल यूज़ में हम लोग के काफ़ी तरह के एसी आते हैं, जैसे सेंट्रलाइज एसी में भी कई वेरिएंट होते हैं, उसके बाद टावर एसी में भी कई वेरिएंट होते हैं। तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक एसी के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक विंडो एसी और एक स्प्लिट एसी। तो दोनों का पहले हम लोग फ़र्क समझेंगे कि दोनों है क्या। तो फ्रेंड्स, जो विंडो एसी होता है उसे हम लोग एक खिड़की में लगाते हैं, जिसमें सेम एक ही यूनिट होता है, जिसमें आधा पार्ट वो खिड़की के बाहर रहता है आउटसाइड में, और आधा पार्ट रूम के अंदर साइड में रहता है, जिससे वो बाहर से हवा लेके अंदर कूलिंग करता हुआ हमें ठंडी हवा देता है। और स्प्लिट एसी में फ्रेंड्स हमें दो यूनिट मिलते हैं, एक हमारा आउटर यूनिट लगा होता है और एक इनर यूनिट लगा होता है। तो आउटर यूनिट में हमारा कंप्रेसर होता है, और जो पाइप के द्वारा हमारे इनर यूनिट में आके कूलिंग प्रदान करता है, और इनर यूनिट में हमारा फ़ैन लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एसी परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, कितने टन का लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटी का बात कर लें तो 1 टन का जो एसी होता है वो 10 बाई 10 के रूम में, जिसका हाइट भी लगभग 10 फीट के बराबर हो, उतना के लिए वो सफिशियंट होता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि टन क्या होता है। एसी में आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप परचेज करने जाइएगा तो आपसे पूछेगा 1 टन का ले, 1.5 टन का ले, कि 2 टन का ले, या 3 टन का ले। तो आपके जहन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि टन आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, टन जो होता है वो उसका कैपेसिटी होता है, और वो कैपेसिटी ऐसे निकलता है कि मान लीजिए अगर 10 बाई 10 का एक रूम है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 बाई 10 है, 10 फीट बाई 10 फीट, और ऊंचाई भी लगभग 10 फीट है, तो उस रूम के लिए आपके लिए 1 टन का एसी सफिशियंट होगा। अब फ्रेंड्स, आपके जहन में एक सवाल होगा कि 1 टन आखिर होता क्या है। तो 1 टन फ्रेंड्स होता है कि अगर 1 टन बर्फ़ आप उस रूम में रखेंगे तो उस रूम में जितनी ठंडक मिलेगी, उतना ठंडक आपका 1 टन का एसी देगा। सिर्फ आपको ख्याल ये रखना है कि जो उसका एक दीवार है और जो ऊपर आपका जो छत है, उसमें डायरेक्ट अगर सनलाइट आता है एक दीवार में पूरे दिन भर, और छत में डायरेक्ट दिन भर अगर सनलाइट आता है, तो आप 1.5 टन में जा सकते हैं। नहीं तो 1 टन आपके लिए सफिशियंट है। अगर सिर्फ आपका छत पे धूप आता है और दीवार पे धूप नहीं आता है, तो आप 1 टन में आराम से जा सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, 1.5 टन का एसी जो होता है वो 1500 स्क्वायर फीट के रूम के लिए होता है, और जो 2 टन का एसी होता है वो 2000 स्क्वायर फीट का रूम के लिए होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आपके मन में फिर से आ रहा होगा कि कैसे पता करें कि जो 1.5 टन का एसी है, या फिर 2 टन का एसी है, या 1 टन का एसी है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपर 1.5 टन का एसी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी एसी में ये लिखा हुआ नहीं होता है कि वो 1 टन का है, या फिर 1.5 टन का है, या 2 टन का है। उसमें जनरली एक मॉडल कोड होता है, जिससे आपको पता चलता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एकदम प्रॉपर ऐसा टेक्निक बताने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि वो कितने टन का है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक एसी में आपको बाहर कार्टून में भी एक इस टाइप का एक एनर्जी के लिए लगा हुआ रहता है, जिसमें स्टार रेटिंग आपको रहता है 3 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से। आपको स्टार को नहीं देखना है, आपको देखना है कूलिंग कैपेसिटी को। आप 100% में देखिए, कूलिंग कैपेसिटी इसका 4800 वाट है, और 50% में ये 2400 वाट है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, कूलिंग कैपेसिटी जो 100% में है 4800 वाट, इसको आपको डिवाइड करना है 3500 से। वही एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है। अगर आप 3500 से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो फ्रेंड्स इसे 3500 से डिवाइड करने के बाद आप देखिएगा कि आएगा 1.37। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर 1.5 टन का एसी नहीं होता है, कुछ कम होता ही है। हर एक एसी में यही है। अगर प्रॉपर आपको 1.5 टन अगर लेना है, तो आप देखिएगा कि उसमें 5200 से 5300 वाट होना चाहिए, तब वो आपका प्रॉपर 1.5 टन का एसी होगा। नहीं तो वो 1.37, 1.42 लगभग इसी टाइप के आपका मिलेगा वो। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, एसी है वो उसका जो कंप्रेसर होता है वो कितने टाइप के आते हैं। तो लगभग फ्रेंड्स 2 टाइप के आपको कंप्रेसर मिल जाएंगे, एक नॉन इन्वर्टर
और एक इन्वर्टर कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स जो नॉन इन्वर्टर होता है वो लगभग अब मार्केट से आउट होने के कगार पे ही है। कुछ बहुत मॉडल आपको उसमें मिल सकते हैं मार्केट में, नहीं तो अदरवाइज़ आपको मार्केट में वो बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको अब जो भी ब्रांड है लगभग सभी आपको इन्वर्टर कंप्रेसर एसी ही बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में फ़र्क क्या होता है? तो नॉन इन्वर्टर जो होता है वो डायरेक्ट कंप्रेसर ऑन होता है और ऑफ होता है। उसमें आपका बिजली जो भी है, अगर वो कंप्रेसर ऑन हो रहा है तो जितना वाट वो कंज्यूम करेगा उतना करना ही करना है उसको, वो कम और ज़्यादा पे नहीं चलता है। और जो इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है वो वेरिएबल स्पीड पे आपका चलता है, अलग अलग स्पीड पे चलता है। लगभग 4 से 5 स्पीड उसका अलग अलग होता है, उस पे चलता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका बिजली का बिल आता है। तो इस तरह से आप 2 टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्रेसर को, एक नॉन इन्वर्टर और एक इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स अगर आप एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी खरीदते हैं तो आपको उसमें पीसीबी की वारंटी भी देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीसीबी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी में। और कंप्रेसर में आपको लंबी लंबी वारंटी मिल जाएगी, 8 साल 10 साल 12 साल तक की, लेकिन पीसीबी में वारंटी आपको हमेशा कम मिलेगी। तो आप देखिएगा कि कौन सा ब्रांड आपको, मैं किसी भी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता, तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस में आपको पीसीबी में ज़्यादा वारंटी मिलती है, उसी को आप रिकमेंडेड कर सकते हैं। क्योंकि पीसीबी का भी प्राइस लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये होता है कोई भी इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी का। तो ज़्यादा वारंटी आपको अगर पीसीबी में मिल जाता है तो पीसीबी के साथ में कंप्रेसर में तो आपको मिलेगा ही ऑब्वियसली। और जो भी इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उसका कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसका पीसीबी ही जल्दी ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपको कितना स्टार का एसी परचेज करना चाहिए। तो मोस्टली आपको मार्केट में 3 स्टार और 5 स्टार 2 तरह के एसी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सालों भर आपको एसी इस्तेमाल करना है तो आप 5 स्टार एसी आराम से ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक ही एसी को इस्तेमाल करना है तो आप 3 स्टार इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मेंटेनेंस कम होता है, जितने कम स्टार होते हैं उसमें, तो आपको अकॉर्डिंगली वो सस्ता पड़ेगा। और फ्रेंड्स अब बात कर ले प्राइस का, तो 1 टन का एसी आपको लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में कॉस्ट करेगा। और फ्रेंड्स बात कर ले 1.5 टन का एसी का, तो वो आपको लगभग 30,000 से 35-36,000 के लगभग अलग अलग ब्रांड का आपको कॉस्ट करेगा, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से रहता है, जो लगभग 1500 रुपये से लेके 1200, 1500, 1800 अलग अलग ब्रांड के अलग अलग इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं। और कभी कभी फ्रेंड्स कोई ऑफ़र मिलता है तो जिसमें इंस्टॉलेशन फ्री भी हो जाता है। और साथ में फ्रेंड्स जो पाइप होता है वो कॉपर पाइप आपको लगभग 250 से 300, 350 रुपये अलग अलग ब्रांड अलग अलग चार्ज करते हैं, जिसमें 10 फीट के लगभग आपको जो कॉपर पाइप होता है वो फ्री होता है। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा लगेगा उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। उसी तरह बात कर ले 2 टन का, तो लगभग वो आपको 40 से लेके 50,000 के बीच में कॉस्ट करता है, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्ज और पाइप का जो चार्ज होता है वो अलग से रहता है। अब फ्रेंड्स बात कर ले इंस्टॉलेशन में होने वाली अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में, जिसके कारण आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इंस्टॉलेशन में जब भी जो रूम के अंदर का यूनिट है उसे आप एक वाटर लेवल से पूरा नाप करके, उसके बाद जो आउट जो जाता है पाइप वो उससे हमेशा नीचे होना चाहिए, ताकि जो पानी है वो हमेशा बाहर की ओर न निकले। नहीं तो अगर गलत इंस्टॉलेशन हो जाने से फ्रेंड्स अक्सर आप देखिएगा कि जो एसी है वो आपका पानी रूम में ही गिरा देता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आउटडोर जो यूनिट है उसमें इंस्टॉलेशन में होने वाली परेशानी का। तो फ्रेंड्स कभी भी आप पैसे बचाने के लिए ब्रैकेट बहुत कोई नहीं लगाते हैं, तो ब्रैकेट हमेशा लगाएं फ्रेंड्स। अगर छत पे भी आप ऐसे ही रख देते हैं आउटडोर यूनिट को तो वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर छत पे 3 से 4 इंच पानी जमा हो जाता है, जिसमें आपका जो आउटडोर यूनिट है वो डूब जाता है पानी में। तो ये भी एक ख़राब चीज़ है फ्रेंड, वो डूबना नहीं चाहिए। इसीलिए उसे आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम छत से वो 4 से 5 इंच ऊपर में ही इंस्टॉल हो, या फिर अगर आप उसे वॉल में इंस्टॉल करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब फ्रेंड्स बात कर ले वोल्टेज का। तो फ्रेंड्स एक जो एसी है वो लगभग 200 से 240 वोल्ट के बीच में ही वर्क करता है। और अब आपके यहाँ अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है, मान लीजिए 180 वोल्ट से कम रहता है आपके यहाँ, तो आपको स्टेबलाइज़र लेना पड़ेगा। और अगर 250 से ज़्यादा भी रहता है आपके यहाँ तो भी आपको एक स्टेबलाइज़र परचेज करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स स्टेबलाइज़र भी इसमें 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के हिसाब से अलग अलग आते हैं, और ब्रांड्स तो आप कोई भी ले सकते हैं फ्रेंड्स।
और इसमें फ्रेंड्स एक देखने वाली बात ये होती है कि लगभग सभी ब्रांड्स 3 साल की वारंटी आपको स्टेबलाइजर में देते हैं, वो भी ऑन साइट। तो काफ़ी अच्छा होता है वो, एक तरह से आपको 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रेंड्स उसका रेंज देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके घर में अगर सिर्फ 120 वोल्ट ही आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के रेंज का ही स्टेबलाइजर परचेज करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ 150 से ऊपर वोल्ट रहता है तो आप 150 वोल्ट से 300 वोल्ट के रेंज में जा सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स स्टेबलाइजर भी परचेज करते समय आपको उसका जो इनपुट वोल्टेज है वो आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि वो कितने वोल्ट के रेंज में काम करता है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के मुझे लगता है कि लगभग सभी पॉइंट्स हमने कवर कर ली इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर एक एक ब्रांड का आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि एसी कौन कौन से ब्रांड में क्या क्या फीचर्स के साथ और नया नया फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।